अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले गिट गिटअप का इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई गिट गिटअप होता क्या है। ठीक है, गिट क्या होता है, बेसिकली गिटअप क्या होता है, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम कुछ चीज़ें जो है ना डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर सिंपल हम ये देखने वाले हैं कि भाई गिट क्या होता है। अच्छा, गिट अ, सबसे पहले हम गिट देख लें तो गिट क्या होता है, हमारा एक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है जो क्या करता है, अब जिस भी हम प्रोजेक्ट के अंदर इसको अपना इनिशियलाइज करते हैं गिट को, वो क्या कर रहा होता है, आपकी सारी चीज़ें नोट कर रहा होता है। अगर आप एक कोई फाइल बना रहे हैं या कोई आपने अपनी फाइल के अंदर कोई स्पेस ऐड कर दिया, कोई अल्फ़ाबेट ऐड कर दिया, कोई भी एक लाइन ऐड कर दी या एक लाइन चेंज कर दी, कुछ भी ए टू जेड जो भी आप चेंज कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें नोट कर रहा होता है, अपने पास एक हिस्ट्री बना रहा होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, सिर्फ आप अगर जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर आज आप इस गिट को इनिशियलाइज करते हैं, ये क्या काम करता है, हर चेंजेस को आपकी ट्रैक कर रहा होता है। ठीक है, ट्रैक करने के बाद जब भी आप इसको किसी प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियलाइज करते हैं, ये क्या करता है, एक डॉट गिट का फोल्डर बनाता है। वो डॉट गिट का फोल्डर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हिडन होता है। ठीक है, अपने कंप्यूटर के अंदर जब भी आप उसको फोल्डर को गिट इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हिडन फाइल मतलब हिडन फोल्डर होता है। अच्छा, उसको आप एनेबल भी कर सकते हैं, ये आगे जाने वाली आगे हम जो वीडियो आएगी उसमें देखेंगे भी। ठीक है, फिलहाल हम आज देख रहे हैं कि गिट क्या होता है और गिटअप क्या होता है। गिट बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ये हमने देख लिया, जो हमारी हर जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, ये हमारी हर चेंजेस को नोट कर रहा होता है। ठीक है, और हर चेंजेस बता रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें इसका फ़ायदा क्या है, गिट का फ़ायदा बेसिकली क्या है वो हमें देखना है। कि जैसे होता ये है कि हम कोई बंदा है, एक टीम है जो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, अब होता ये है कि एक टीम है, जो उस टीम के अंदर चार बंदे हैं। ठीक है, वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अब होता क्या है कि पहले क्या होता था, आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता था कि अगर एक बंदा एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, और उस किसी दूसरे बंदे को प्रोजेक्ट देना है, तो हम क्या करते थे, यूएसबी लगाते थे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, उसको कोड कॉपी करके जिप करके उसको दे देते थे। ठीक है, वो क्या करता था, अपने पास वो यूएसबी लगाता था और क्या करता था भाई, अनजिप करके अपने पास यूज़ कर लेता, फिर इसी तरह तीसरे बंदे को, फिर चौथे बंदे को। ठीक है, तो इस तरह हम पहले ये काम करते थे। ठीक है, अब होता क्या था इससे कि आपने कोई चेंजेस की, फर्स्ट वाला जो बंदा है इसने कोई चेंजेस की, अब वो चेंजेस उसके कंप्यूटर में ही है, तो अब क्या करेगा, वापस वो सामने वाले बंदे को देगा, कॉपी करके जिप बना के अपडेटेड फाइल उसको देगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, वो दूसरा वाला बंदा तीसरे वाले को देगा, तीसरा वाला चौथे वाले को देगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक भी चीज़ ऐड करेगा सामने वाला बंदा ना, कोई भी चीज़ ऐड करता है, फर्स्ट वाला बंदा, सेकंड वाला बंदा कोई चीज़ ऐड करता है, थर्ड वाला कोई चीज़ ऐड करता है, चौथा वाला कोई बंदा कोई चीज़ रिमूव कर देता है। तो इस तरह क्या होता है कि आपका जो काम जो है ना, जो आपने किया हुआ होता है, वो क्या होता है, टुकड़ों के अंदर डिवाइड हुआ हुआ होता है और पता नहीं चलता किसने क्या काम किया, किसने क्या नहीं किया, और ट्रैक भी नहीं हो रही थी चीज़ें। तो ये जो गिट आया है ना मार्केट के अंदर, वो सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपकी ये जो चीज़ें मैनेज करने वाले काम है ना, वो आपके आसान कर देता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो मैनेज करने वाले काम, ये यूएसबी वाले चक्कर इसने सारे ख़त्म कर दिए। ये बोलता है कि भाई आप जब भी कोई प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ करो या जो भी आप काम करो, वो सिंपल आप उसके अंदर मुझे गिट को जो है ना इनिशियलाइज़ कर लो आप। ठीक है, इससे होगा क्या कि आप जो भी कोई चेंजेस या जो भी कोई काम कर रहे होंगे, उसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ। फिर भले एक बंदा का उसको यूज़ करे, 10 बंदे यूज़ करे, हर चीज़ को, हर बंदे को जो भी इसको यूज़ कर रहा होगा उसको वो ट्रैक कर रहा होगा। ठीक है, अब ये तो गिट की एग्जांपल हो गई, गिट की मिसाल हो गई, गिट हम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका जो है ना बेनिफिट है हमें। ठीक है, हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा होता है, माइनर से माइनर चेंजेस रिकॉर्ड कर रहा होता है। ठीक है, तो गिट की तो देख लिया हमने। अच्छा, अब गिटअप क्या होता है, गिटअप बेसिकली सिंपल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना कोड सेव कर सकते हैं। सिंपल इसकी एग्जांपल अगर देखें ना तो गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव आप सब लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गूगल ड्राइव के अंदर क्या होता है कि आप अपनी इमेजेस, डेटा, फाइल जो है आप क्या करते हैं वहाँ पे सेव करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप जो भी कोड वाइज चीज़ें होती है, जो भी हम, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो हमें कोड जो है वो डेवलपर हैं, तो डेवलपर क्या होता है, कोडिंग कर रहा होता है, तो वो अपना डेटा कहीं ना कहीं सेव करना है उसको। अब अगर अपने कंप्यूटर के अंदर वो डेटा सेव करता है तो उससे होगा क्या कि कभी हो सकता है उसका कंप्यूटर ख़राब हो जाए, कभी हो सकता है उसकी विंडोज़ के अंदर कोई एरर आ जाए, विंडो करप्ट हो जाए, कभी लैपटॉप ख़राब हो जाए। और हमारे यहाँ तो मसला क्या होता है, लाइट के इश्यूज़ होते हैं कि लाइट चली गई, तो अब हमने कोड सेव किया नहीं किया, लाइट आई तो कोड ख़त्म, इस तरह से होता है ना, कंप्यूटर ख़राब हो गया तो कोड ज़ाया।
तो होता क्या है कि आपने जितने भी काम किए होते हैं ना, जितने भी फ़ोल्डर फाइल बना के आपने पूरा लैपटॉप भर दिया होता है प्रोजेक्ट्स बना बना के, ठीक है। कोई अगर ऐसा बंदा है जो पिछले 6-8 महीने से इस कोर्स को कर रहा है, गिट सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रहा है या सॉफ्टवेयर डेवलपर है या बन रहा है, ठीक है, या कोडिंग से कोई भी उससे वास्ता है, ठीक है, कोई भी A to Z कोडिंग अभी स्टार्ट की है, 6 महीने पहले स्टार्ट की है, तो इतने सारे उसने प्रोजेक्ट या असाइनमेंट या प्रैक्टिस की होगी। अगर वो गिटअप यूज़ नहीं कर रहा तो सारा डेटा उसका क्या होगा, लैपटॉप के अंदर है। और गलती से लैपटॉप को अगर कोई मसला हो गया तो इससे क्या होगा, लैपटॉप ख़राब हुआ तो सारा कोड, सारी मेहनत, 6-8 महीने की मेहनत उसकी ज़ाया हो जाएगी। तो गिटअप हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जाके अपना डेटा सेव करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा है, ठीक है, और वो हमें गिटअप के ऊपर भेजना है। अब वो भेजेंगे कैसे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो दो चीज़ें होती हैं। एक तो गिट होता है, गिट के ज़रिए भी हम कमांड लाइन के ज़रिए, कमांड लाइन एक के ज़रिए जो है हम गिटअप के ऊपर डेटा अपने लोकल सिस्टम से गिटअप के ऊपर भेज सकते हैं, ठीक है। गिटअप बेसिकली प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें लॉगिन साइन अप करना होता है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता अगले वीडियो में देखेंगे किस तरह क्या होता है, ठीक है। सेकंड क्या है कि अगर दूसरा तरीका भी है इसका कि अगर आपको लोकली आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोजेक्ट है और आपको उसको गिटअप के ऊपर भेजना है, तो दूसरा एक तरीका है जो गिटअप ने खुद, गिटअप जो वेबसाइट है उसने खुद जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया, गिटअप डेस्कटॉप, ठीक है। ये भी एक सॉफ्टवेयर है। वो क्या करता है, अच्छा गिट भी जो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। गिट जो है वो हमारा टर्मिनल के ऊपर चल रहा होता है। गिटअप जो है वो हमारा हमारा एक क्या बोलते हैं, वेबसाइट है जहाँ पे जो है ना हम अपना ये समझ लें क्लाउड स्टोरेज है, जिस तरह गूगल ड्राइव है वहाँ पे आप अपना डेटा सेव करते हैं, इस तरह गिटहब भी जो है क्लाउड, जो क्लाउड स्टोरेज है जहाँ पे आपको जो है ना अपना डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। कोई भी कोडिंग से रिलेटेड कोई डेटा है वो आप सारा जो है वो प्रोजेक्ट्स है वो सारा वहाँ पे जो है वो सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपने करना क्या है, देखिए आज हमने गिटहब के बारे में सीख लिया, गिट के बारे में सीख लिया, क्यों इंपॉर्टेंट है ये देख लिया, ठीक है। और मज़ीद इसका जो है हम इसको यूज़ किस तरह करेंगे वो हमें देखना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है वो आज फ़िलहाल हम जो है ना ये दो चीज़ों के ऊपर ही बात करने वाले थे कि हमें गिट क्या होता है, गिट समझ आ जाए, गिटअप क्या होता है, ठीक है। गिट गिटअप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गिट एक जो है सॉफ्टवेयर है, गिटअप जो एक वेबसाइट है जो आपके सारे डेटा को सेव रख रही होती है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे वो सारा डेटा आपका सेव रख रहा होता है, वो गिटअप है, ठीक है। अब गिटहब के ऊपर आपको साइन अप करना होता है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दो काम बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जो गिट है इसको अपने पास डाउनलोड करना होता है, ठीक है। तो आप सिंपल जो है ना किस तरह डाउनलोड कर लेंगे, आप गिट के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपके पास ये गिट से जैसे गिट लिखेंगे ना आपके पास एक गिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और आपने विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आप इंस्टॉल विंडोज़ करेंगे और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास जो है ना अभी डाउनलोड होना शुरू नहीं हुआ, जब क्लिक हियर टू डाउनलोड करेंगे ना तो अब आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद मैक ओएस पे भी कर सकते हैं, लिनक्स पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो हम सिंपल क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपने सिंपल इसको क्या करना है, नेक्स्ट 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 भी पूछेगा आपसे चीज़ें, आप नेक्स्ट 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 करेंगे और फाइनल आपको फिनिश या इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, आप इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे मैं डाउनलोड करता हूँ, ये मेरा यहाँ पे देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गया, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है तो मैं वापस डाउनलोड इसको नहीं कर रहा। डाउनलोड करने के बाद जिस तरह आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपका डाउनलोड के अंदर फाइल आ जाएगी, आप सिंपल उसको डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट 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 करेंगे और आपका जो है जिस तरह वी एस कोड आप इंस्टॉल किया होगा आपने, ठीक है, तो आप नेक्स्ट 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 करेंगे और आपका इंस्टॉल हो जाएगा और आपके पास अच्छा इंस्टॉल हो जाए, आपने देखना है कि क्या मेरा ये गिट इंस्टॉल हो गया है, तो आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे गिट, तो आपके पास यहाँ पे गिट बैश, गिट जी यू आई का मतलब होता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। इस तरह से अगर आपके पास आ जाए तो समझ लें आपके पास ये गिट डाउनलोड हो गया, ठीक है। गिट की बात हो रही है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है, आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ ये करनी है कि गिटहब की बात की हमने, तो गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अपना डेटा सेव करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने दूसरा काम क्या करना है कि गिटहब के ऊपर जाके आपने अपना एक अदद अकाउंट बना लेना है। आप सिंपल गिटहब लिखेंगे, गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, उसको यूज़ करना है, वो किस लिए हम यूज़ करते हो हमने देख लिया सारी चीज़ें। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आना है और अपने आप को, अच्छा फर्स्ट टाइम अगर आप आएँ तो ज़ाहिर है कभी कभी भी आप किसी वेबसाइट के ऊपर किसी एप्लीकेशन पे फर्स्ट टाइम जाते हैं तो आपका ऑलरेडी वहाँ पे अकाउंट नहीं बना हुआ होता, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप पे आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल करना है वो भी आप कर सकते हैं, वरना आपसे ईमेल पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, आपको अपने गिटहब का यूज़र नेम क्या रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपने कर लेनी है, आपको गिटहब का अपना यूज़र नेम क्या रखना है। अच्छा, यूनिक नेम रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आगे अगर इसको बोल दूँ आसिफ, ठीक है, तो अब ये अवेलेबल नहीं होगा, ये देखें
यूज़र नेम आसिफ इज़ नॉट अवेलेबल, तो जो अवेलेबल नेम होगा वही आपको रखने देगा। फॉर एग्जांपल आपका नाम है फराज अहमद, फराज अहमद, तो अब ये क्या बोल रहा है भाई, फराज अहमद जो है अवेलेबल नहीं है, आप फराज के साथ 32 लगा दें, तो ये देखें ये अवेलेबल है, तो आपको उसने बता दिया कि भाई फराज 32 अवेलेबल है, तो ये इसने चेक कर लिया। तो इस तरह से आपने यूनिक नेम रखना है, और कोशिश करें, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है ये, तो आपने अपना जो नाम है रियल नेम है वही रखना है, ठीक है, फेक नेम नहीं रख देना। जिस तरह हम अपनी फेसबुक आईडीज़ बना रहे होते हैं ना फेक नेम से, वो नहीं करना हमें। ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होता है, तो आपने यूनिक नेम रखना है। अगर वो अवेलेबल ना हो तो आगे एक दो नंबर कोई ना कोई ऐड कर देंगे, तो आपका वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, और फिर ये क्रिएट अकाउंट हो जाएगा। दो तीन चीज़ें आपसे पूछेगा, उसके बाद फिर आपका, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं नहीं है, इस तरह से कोई सवाल पूछेगा, आप नेक्स्ट 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 करेंगे, जो चीज़ें पूछे जाए आप ओके करें, और आपके पास ये अकाउंट आपको बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपने सिंपल क्या करना है उसको, अच्छा ऑलरेडी अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉग इन कर सकते हैं, जैसे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अकाउंट ऑलरेडी अगर आपने बना हुआ है तो आप साइन इन कर लें यहाँ से, ठीक है। नहीं बना हुआ तो आप यहाँ से साइन अप पे जा सकते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल आपने दो काम कर लेने। फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसके अंदर देखेंगे कि हम किस तरह जो है वो, बेसिकली नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह हम जो है वो अपने लोकल कंप्यूटर से अपना डेटा गिटहब के ऊपर भेज सकते हैं, और वो किस तरह भेज सकते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमने आज गिट और गिटहब के बारे में देख लिया, गिटहब क्या होता है और गिट क्या होता है, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो क्लास जो है वो समझ आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।